SPI9 न्यूज़, मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अब कई तरह की परेशानी और दिक्कतें आ रही हैं। असल में नितिन गडकरी जो है वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ ना कुछ टेंशन दे रहे हैं। चुनावी साल है और कुछ ही दिनों में चुनाव का ऐलान भी हो जाएगा और लोकसभा के चुनाव शुरू हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती है कि 2019 लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। वहीं अब नितिन गडकरी ने कुछ ऐसा कहा है जिसके बाद अब राजनीति में, या यूं कह सकते हैं कि हलचल थोड़ी सी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। असल में लगातार नितिन गडकरी कुछ सरकार की, अपनी ही सरकार की आलोचना कर रहे थे। इसकी वजह से लगातार वो विपक्ष उनको काफ़ी सराहना कर रहा था और काफ़ी नितिन गडकरी की तारीफ़ भी कर रहा था। हमें वो मंज़र याद है संसद के अंदर जब नितिन गडकरी की तारीफ़ की जा रही थी तो सोनिया गांधी और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी मेज़ थपथपा रहे थे। तो ये एक मनोवैज्ञानिक राजनीति होती है जिसका असर नेता पर डाला जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की जाए और उनके कोई साथी जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हों उनकी तारीफ़ की जाए, तो ये एक राजनीति का तरीक़ा होता है जिसके ज़रिए मनोवैज्ञानिक राजनीति की जाती है। फिलहाल नितिन गडकरी ने अभी एक कॉन्क्लेव के दौरान एक बड़ी बात कही, प्रधानमंत्री बनने को लेकर उन्होंने एक बड़ी बात कही, वो हम आपको बताएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जब उनसे सवाल किया गया कि वो क्या प्रधानमंत्री की दौड़ में हैं, तो उन्होंने इस मामले पर पूरी तरह से तस्वीर साफ कर दी। उन्होंने कहा कि वो खुद को पक्का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता मानते हैं और वो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनके लिए देश सर्वोपरि है। ये नितिन गडकरी के अल्फाज हैं, नितिन गडकरी की बातें हैं। अब लोकसभा चुनाव को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने पर खुद को पीएम बनाने के बजाय कयास पर वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने जैसा है। अब इसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं। नितिन गडकरी की बातों का हमेशा से दो मतलब निकाले जा रहे हैं। लगातार उनकी बातों को आप अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि नितिन गडकरी बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही आरएसएस के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, नागपुर के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो ऐसे में नितिन गडकरी की अगर आलोचना कोई कर नहीं सकता, बीजेपी का कोई नेता उनकी आलोचना नहीं कर सकता, आरएसएस में उनकी अच्छी पकड़ है, तो ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी की वो आलोचना करते भी हैं तो वो ज़्यादा निशाने पर नहीं रहेंगे। तो यही वजह है कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ नीतियों पर सवाल खड़े कर देते हैं और कोई उनसे कुछ नहीं बोलता है। बहरहाल उनसे जब ये सवाल किया गया कि अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाती है, 272 सीटें नहीं ला पाती है, तो क्या उस सिचुएशन में अगर नितिन गडकरी के पास ये ऑफ़र आता है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे देखना है और वो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पीएम हैं और दोबारा भी वही बनेंगे। उनके नेतृत्व में देश विकास की राह पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हम उनके पीछे खड़े हैं। खुद को कैलकुलेशन से परे रहने वाले नेता बताते हुए कहा कि भाजपा एक बार फिर से पूर्ण बहुमत से सत्ता में वापसी कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार अपनी लोकसभा सीट पर पिछली बार के 3.5 लाख वोट के मुकाबले 5 लाख वोट मिलेंगे। उन्होंने कहा कि वे ना तो कोई सपना देख रहे हैं, इसके लिए कोई लामबंदी कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपने क्षेत्र में 3.5 लाख वोट पिछली बार मिले थे और 5 लाख वोट इस बार मिलेंगे। तो साफ तौर पर नितिन गडकरी की तस्वीर पूरी तरह से साफ है, वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते और उन्होंने ये भी कह दिया कि वो अगर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती है बीजेपी की तो वो भी नहीं बनेंगे। अब कुछ चीज़ों को हम थोड़ा देख लेते हैं। असल में नितिन गडकरी की बातें जो थी वो इस तरीके की थी, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी कि नितिन गडकरी जो हैं वो परिवहन सड़क मंत्रालय देखते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी ने काफ़ी सड़कें बनाई हैं। अभी उन्होंने बदरपुर बॉर्डर वहाँ पर जाकर एक शिलान्यास किया उसका, और एक काफ़ी बड़ा हाईवे का उन्होंने शिलान्यास किया। उससे पहले अगर हम देखते हैं कि NH-24 जो मेरठ से और इधर से बन रहा है, दिल्ली से, ये एक बड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो नितिन गडकरी का जो मंत्रालय है वो हमेशा से सुर्खियों में है, क्योंकि काफ़ी काम किया जा रहा है। तो इस वजह से लगातार नितिन गडकरी का नाम आया मार्केट में और इस तरीके का नाम चर्चाएं होने लगी कि नितिन गडकरी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह ले लेंगे।
हालांकि कई मंचों पे हमने देखा है, हम इस तरीके की खबरें देखते हैं, वीडियो हम देखते हैं, तो साफ तौर पर जब नरेंद्र मोदी मंच पर होते हैं तो नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी थोड़ी सी दूरी नज़र आती है। वो दूरी इसीलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी का अगर कोई रास्ता निकल कर आया है, कोई चेहरा निकल कर आया है, तो वो नितिन गडकरी का है। क्योंकि नितिन गडकरी की पकड़ जो है वो सिर्फ हिंदुओं में नहीं बल्कि बाकी धर्मों में भी है। तो नितिन गडकरी एक ऐसा सेकुलर चेहरा है जो आरएसएस के लिए काफ़ी पसंद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आरएसएस के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, नागपुर के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो ऐसे में अगर नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री की दौड़ में लाया जाता है तो शायद जनता उनको एक्सेप्ट कर लेगी, ये आगे देखा जा सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जनता को वो चीज़ें चाहिए होती हैं जो उसकी ज़रूरत की होती हैं। अब चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ये सारी अगर चीज़ें रहती हैं तो जनता जो है उस नेता के साथ खड़ी होती हुई नज़र आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार विपक्ष आलोचना करता रहता है। 2 करोड़ रोजगार का हर साल वादा किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ, ऐसा विपक्ष कहता है। और 15 लाख अकाउंट में आएंगे, इस तरीके का वादा किया गया था नरेंद्र मोदी की तरफ से। विपक्ष आरोप लगाता रहता है कि ये वादा भी पूरा नहीं हुआ। तो विपक्ष लगातार ये कहता है कि जुमलेबाजियों की सरकार है। फिलहाल नितिन गडकरी का जो मंत्रालय है, परिवहन मंत्रालय, वो बेहतर काम कर रहा है। और यही वजह है कि नितिन गडकरी आज विपक्ष की भी काफ़ी तारीफ़ करते हैं, विपक्ष के नेता उनकी तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं। अब साथ ही साथ मैं आपको और जानकारी दे देता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो पीआर, जी हाँ, अब पीआर यानी पब्लिक रिलेशन, इसका वर्ड अभी इस्तेमाल राहुल गांधी ने एक रैली के दौरान किया कि प्रधानमंत्री 5 मिनट अपने पीआर से दूर नहीं रह सकते, अपना पीआर करने में पीछे नहीं रह सकते। वहीं साथ ही साथ जब नितिन गडकरी से ये सवाल किया गया कि क्या वो अपना पीआर कराते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो पीआर से काफ़ी दूर रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका मकसद ग्रामीणों, किसानों का कल्याण और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में बदलाव लाना है। वह काम में लगे रहने वाले और कठिन परिश्रम में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। ये साफ तौर पर नितिन गडकरी का कहना है कि वो इसी में विश्वास रखते हैं कि वो एक मेहनत कशी करें और मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं और वो अपनी पब्लिसिटी करने में यकीन नहीं रखते। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये आरोप विपक्ष लगाता रहता है। अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र की रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा आरोप लगाया कि वो अपना पब्लिसिटी करने में कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। अभी जब पुलवामा में हमला हुआ उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब पूरा देश एक साथ खड़ा था, लेकिन वो वहाँ पर भी राजनीति करते हुए नजर आ रहे थे, कांग्रेस की आलोचना कर रहे थे, जबकि वहाँ पर कोई मतलब नहीं बन रहा था, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। तो ऐसे में अगर हम कह सकते हैं कि नितिन गडकरी का यह बयान पीआर वो नहीं करते और सीधा तौर पर उनका कहना है कि वो सिर्फ जनता से जुड़े रहने के लिए काम में यकीन रखते हैं। अब फिलहाल ये जो एक पसुपेश था, एक बनी हुई थी कि भाई नितिन गडकरी जो हैं वो क्या प्रधानमंत्री की दौड़ में हैं। देखिए, ऐसा होता है कि राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं वो एक नाम लेकर आती हैं, वो जनता की राय लेने का भी एक तरीक़ा होता है, जिसको हम बोल सकते हैं हेलो टेस्टिंग जिसे बोलते हैं, होता है। मार्केट में नाम लाया गया, अब देखना यह है कि जनता उस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देती है। क्या जनता को जो वोटर हैं क्या वो उनको नितिन गडकरी का चेहरा पसंद होगा? क्या नितिन गडकरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह ले पाएंगे? तो ये सब तरीक़े होते हैं, राजनीतिक दांवपेच होते हैं, राजनीतिक जो है समीकरण बैठाए गणित होता है, जिसको समझना और समझाना पड़ता है। तो फिलहाल नितिन गडकरी ने साफ कर दिया कि अब वो प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है और वो सीधे तौर पर अब सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने जैसा ही है कि वो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह लेंगे। और उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ेंगे और वही सरकार बनाएंगे और वही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जाते जाते अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि भाई जिस तरीके से दिल में अरमान होते हैं, हर किसी के अरमान होते हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुँचना मायावती का भी अरमान है, ममता बनर्जी का भी अरमान है, राहुल गांधी का भी अरमान है। वहीं दूसरी तरफ नितिन गडकरी का भी अरमान होगा, जाहिर सी बात है, कुछ तो बात निकली है और जाहिर सी बात है उसी की पर्दादारी की जा रही है। नितिन गडकरी के दिल के अरमान भी हैं दिल में बसे हुए कि वो भी देश के प्रधानमंत्री बने। फिलहाल ये कैमरे के सामने बोल रहे थे, दिल में क्या है ये तो वो जाने और खुदा जाने। नमस्कार।